हेलो एवरीवन, वेलकम टू upscprep.com और मेरा नाम है निमिष कपूर। इस वीक मैं लेके आया हूँ एक और एडिशन आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस वीकली रिव्यू। और आज हम बात करेंगे 8 अगस्त 2025 से 14 अगस्त 2025 ड्यूरेशन का। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच हैपेंड, चाहे वो अर्मीनिया अजरबैजान पीस डील हो जो यूएस ने ब्रोकर कराई हो, चाहे वो इंडिया रशिया के डिस्कशंस और कई पार्टनरशिप्स एरिया में डिस्कशन हो। इसके अलावा we'll go into some of the news and shots as well as some of the location in news like we always do. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया रशिया इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए, जहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स आज के टाइम पे बात आ जाती है तो ये जियोपॉलिटिक्स में बड़ा हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो इंडिया और रशिया, इंडियन लास्ट वीक और अर्ली लास्ट वीक जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल सर, वो विजिट किए कहाँ, रशिया में, एंड मेट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। एंड विद दिस इट हैज़ ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर अ बाइलेटरल समिट वेयर जो रशियन प्रेसिडेंट है वो इंडिया विजिट करेंगे लेटर दिस ईयर। तो इंडिया और रशिया के बीच में इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन हुई और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। रेयर अर्थ मिनरल्स वो टाइप ऑफ मिनरल्स हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होते हैं। और एज यू नो, ये जो चिप्स हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, ये चाहे एआई रेवोल्यूशन हो या कंप्यूटिंग हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ द फ्यूचर एज वेल। सो चाहे वो वर्ल्ड है, वो अपनी सप्लाई चेन्स रेयर अर्थ मिनरल्स की वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसी के ऊपर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे अमेरिका और चाइना की ट्रेड डील के ऊपर 90 डेज एक्सटेंशन जो दिया गया, वो उसका अभी बैकग्राउंड कारण अगर हम देखेंगे तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स है। चाहे वो इंडिया trying to diversify its dependence on rare earth minerals from China to other countries, that is where you see this important partnership, right? तो क्या है ये cooperation? India और Russia have recently intensified their industrial cooperation, particularly focusing on extraction of rare earth minerals and other critical resources. इसके ऊपर जो है दोनों देशों ने इंटेंसिफाई कर दिया है अपना जो है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। दिस पार्टनरशिप इज टाइमली एज इट कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट्स। चाइना ने क्या बोला दुनिया को, कंट्रीज को, कि हम जो हैं, हमें अपनी नीड्स हैं, हम अपना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट। इससे जो दुनिया की इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स, जैसे मैंने बोला, इसको बहुत ज़्यादा असर पड़ा। चाइना करेंटली डोमिनेट्स 85 से 95% ग्लोबल रेयर अर्थ की जो सप्लाई है। कौन करता है? चाइना। इसीलिए यूएस भी ऑन द अदर हैंड इज ट्राइंग टू सिक्योर, और कहीं ना कहीं यूएस और पाकिस्तान के पास आना, और बलोचिस्तान एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकते हैं, यू नेवर नो, उस डायरेक्शन में यूएस इज ऑल्सो लुकिंग, मेकिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अ स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी फॉर इंडिया। तो क्या हाईलाइट्स देखेंगे? इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप टॉक्स हुई, तो इसमें मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन दोनों देशों ने अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर एक्सप्लोर किया, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, जैसे कोल कोल जहाँ निकालते हैं वहाँ सीम्स में गैस भी रहती है, तो वो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में भी दोनों देश पार्टनरशिप करने के पक्ष में हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में दोनों ने एम्फसाइज किया कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट इन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी इन दोनों के बीच में काफ़ी कोलैबोरेशन है एरोस्पेस में, जहाँ सुकोई 30 MKI है, इंडिया में बनते हैं, राइट। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर माइनिंग इक्विपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन, मैनेजिंग इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। MOU साइन हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL और IREL इंडिया ने जो है इन पार्टनरशिप विद सम ऑफ द
रशियन कंपनीज के साथ ये MOU साइन हुआ है, बेसिकली फॉर माइनिंग एंड रिफाइनिंग रेयर अर्थ्स। इसके अलावा अगर हम देखें स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, तो मिनरल सिक्योरिटी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेशन जो एम करता है इंडिया का जो रिलायंस है ऑन चाइना उसको कम करने के लिए, एनहांस मिनरल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड बिल्ड रेजिलिएंट सप्लाई चेन, जो किसी इम्पैक्ट से असर ना पड़े। जैसे कि चाइना ने मना कर दिया कि हम रेयर अर्थ नहीं देंगे, इंडिया को फर्क पड़ा, इंडिया के पास कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए, तो टू बिल्ड अ रेजिलिएंट सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स वाइटल फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ईवीज में बहुत काम आते हैं ये, विंड टर्बाइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस एप्लीकेशंस में, राइट। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, तो यूएस टैरिफ्स लगाए गए इंडियन गुड्स पर, मतलब इंडियन स्पेसिफिकली, एक तो यूएस टैरिफ्स लगे इंडियन गुड्स दैट आर गोइंग इनटू यूएस 50%, जिसमें से 25% पेनल्टी थी फॉर इंडियाज ऑयल ट्रेड विद रशिया। तो ये पार्टनरशिप जो है इंडिया और रशिया की, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, इससे दोनों के इंडस्ट्रियल लिंक सुधरेंगे एंड इट विल प्रोवाइड ऑफर एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर बोथ द कंट्रीज। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इंडिया मूव्स इन दिस डोमेन्स आर क्रूशियल फॉर इट्स एस्पिरेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। इंडिया टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंट होना चाहता है and wants to achieve its mineral sovereignty, especially in the backdrop of shifting global trade dynamics and increasing multipolarity in resource market। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया इंडिया और रशिया के बीच में जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बातचीत हुई। अर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट, ये एक हाईलाइट था इस वीक का इंटरनेशनल रिलेशंस में। एज यू नो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चैम्पियंस tries to project himself as brokering peace deals, where he also said that he brokered the deal between India and Pakistan after Operation Sindoor, which India has outrightly rejected. This week Donald Trump hosted Armenia and Azerbaijan के heads of state को for a peace deal। अब प्रॉब्लम क्या थी दोनों देशों के बीच में और क्या है ये पीस डील, क्यों है ये पीस डील, जियोपॉलिटिकली भी जानेंगे। लेट्स गो इनटू इट। तो पहले ये मैप देखते हैं और ये चीज़ समझते हैं कि इशू क्या था। जो अर्मेनिया और अज़रबैजान ने अभी ये इस वीक साइन किया पीस एग्रीमेंट। डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ये रीजन के कारण, नगोर्नो काराबाख रीजन। ये आप जो देख रहे हैं मस्टर्ड में, वो अज़रबैजान और ग्रे में अर्मेनिया। ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है ये एक्चुअली कंट्रोल कर रहा था अर्मेनिया अंटिल 2023 एंड अज़रबैजान क्लेम्ड इट टू बी इट्स ओन टेरिटरी। बट 2023 में वॉर हुई, रशिया जो कि लॉन्ग टाइम पार्टनर था अर्मेनिया का, वो बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे सका क्योंकि वो खुद यूक्रेन की वॉर में बिजी था। टर्की ने साथ दिया अज़रबैजान का और उन्होंने ये एरिया को टेक ओवर कर लिया आपने। सो अब ये एग्रीमेंट क्या हुआ है, क्या इस टेरिटरी के ऊपर है, क्या वो कोई रूट के ऊपर है, वो बात करेंगे। एग्रीमेंट ये ब्रोकर किया यूएस ने एंड वाज साइंड एट व्हाइट हाउस इन द प्रेजेंस ऑफ द लीडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो क्या थे की प्रोविजंस इस पीस डील के? पहले तो दोनों देशों ने दैट देयर वाज अ डिस्कशन, देयर वाज एन एग्रीमेंट ऑन सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ जो थी उसको एकदम रोकने की। बोथ कंट्रीज़ ने प्लेज किया है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो दोनों देशों में चल रहा था वो बंद करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपना प्रोसेस शुरू करेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने का। ठीक है। दूसरा, बॉर्डर डीलिमिटेशन एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। डील इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ बॉर्डर। दोनों एक दूसरे के बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इसमें ज़रूरी बात यह है, नगोर्नो काराबाख, इसमें मैं आऊँगा कि इसमें अज़रबैजान ने फुल कंट्रोल ले लिया है नगोर्नो काराबाख रीजन का। ठीक है। तो अब वो अर्मेनिया कंट्रोल नहीं करता। तो अब ये जो है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ बॉर्डर होंगे, जो न्यू बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमीशन टू इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बताऊंगा अभी विद द मैप, ज़ैंगेज़ूर कॉरिडोर। ये एक कॉरिडोर जिसके ऊपर बात हुई है, इसको ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी नाम दिया गया, टिप। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डील का, एग्रीमेंट का, टू डेवलप अ न्यू ट्रांजिट रूट, नया ट्रांजिट रूट डेवलप करने के लिए।
अब अजरबैजान जो देश है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे हमने पिछले मैप में देखा। अब उसको ज्वाइन करने के लिए वो रास्ता अर्मेनिया से निकलता है, तो उसके लिए कॉरिडोर की बात की गई है, ज़ैंगिज़ूर कॉरिडोर। ये लिंक करेगा मेनलैंड अजरबैजान टू इट्स नाक्चिवान एनक्लेव थ्रू अर्मेनिया। वो एनक्लेव मैं अभी दिखाऊंगा आपको। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स टू डेवलप। अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक्सक्लूसिव राइट है उस कॉरिडोर को डेवलप करना, मैनेज करना फॉर नेक्स्ट 99 ईयर्स, with the route intended to allow unobstructed transit of people and goods between Europe, Azerbaijan and Central Asia, bypassing Russia and Iran. 4 US cooperation agreements, दोनों ने सेपरेट बायलेटरल, दोनों देशों ने सेपरेट बायलेटरल एग्रीमेंट किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टू प्रमोट कोऑपरेशन इन एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिफ्यूजी क्राइसिस, तो इसके साथ जो 1 लाख एथनिक अर्मेनियंस थे जो नगर्नो काराबाक में थे, उनको डिस्प्लेस किया गया था जब वॉर के बाद, उनको मीन्स प्रॉपर सेटल किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन, एग्रीमेंट इज सीन एज अ स्टेप टुवर्ड वाइडर रीजनल इंटीग्रेशन। अगर ये कंट्रीज पास आ जाती हैं तो एक रीजनल इंटीग्रेशन इम्प्रूव होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, पोटेंशियल बेनिफिट्स इवन फॉर रीजनल एक्टर्स सच एज रशिया एंड ईरान, though both have expressed concerns about exclusive US involvement in South Caucasus region. कहीं ना कहीं रशिया को कंसर्न है कि अगर US वहाँ उस टेरिटरी में आ जाता है तो उसकी सिक्योरिटी को भी कंसर्न है। तो जैसे मैं बात कर रहा था अजरबैजान 2 कॉरिडोर्स में, देखिए अब नगार्नो काराबाग तो मिल गया अजरबैजान को, ठीक है, और ये है जो मैंने बोला था नाक्चेवान, ये एक टेरिटरी है अजरबैजान की। अब इसके बीच में क्या आ रहा है, ज़ैंगिज़ूर कॉरिडोर, ज़ैंगिज़ूर। अब ये अर्मेनिया का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे द वन इन ब्लू एंड, देखो ये कनेक्ट होगा, ये बाकू से लेके कार्स इन टर्की, ये पूरे का पूरा कॉरिडोर है, खासकर ज़ैंगिज़ूर कॉरिडोर, ये इसके ऊपर डिस्कशन और बात हुई। ये US डेवलप और कंट्रोल करेगा, 99 ईयर्स की लीज मिली है उसको। तो अगर हम अजरबैजान लोकेशन पे देखें, नॉर्थ में क्या है, रशिया, और अर्मेनिया के नॉर्थ में जॉर्जिया, ठीक है। दोनों के साउथ में आपको ईरान मिलेगा, और अजरबैजान कैस्पियन सी के साथ अर्मेनिया लैंडलॉक्ड है, ठीक है, और अर्मेनिया के साथ टर्की भी है, और टर्की जो है वो पार्टनर है अजरबैजान का। थर्ड एक मेजर न्यूज़ हम देखेंगे, OCI कार्ड होल्डर लेटेस्ट रूल्स पब्लिश किए गए हैं। क्या है वो रूल्स, क्या, और OCI क्या होता है, OCI कार्ड होल्डर कौन होता है, तो OCI पहले जानेंगे फिर रूल्स को देखेंगे। OCI जिसको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक फॉरेन सिटीजन होता है, इंडियन सिटीजन नहीं, एक फॉरेन सिटीजन है जो इंडियन ओरिजिन का है, हु इज़ ग्रांटेड स्पेशल इमिग्रेशन स्टेटस। उसको स्पेशल इमिग्रेशन स्टेटस मिलता है इंडियन गवर्नमेंट से, जो उसको अलाउ करता है कि इंडिया में वो रह सकता है, काम कर सकता है और ट्रैवल कर सकता है इनडेफिनेट पीरियड के लिए। हाउएवर OCI इज़ नॉट सेम एज डुअल सिटीजनशिप। इंडिया एज यू नो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, तो OCI का मतलब ये नहीं है कि आप साथ में इंडियन सिटीजन भी है, नहीं, इट इज़ नॉट अ सिटीजनशिप। एंड OCI कार्ड होल्डर जो हैं, दे डू नॉट पोजेस राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। उनको इंडियन सिटीजन के जो राइट्स हैं वो नहीं पोजेस, उनके पास नहीं है, सच एज वोटिंग और होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। OCI कार्ड प्रोग्राम, OCI कार्ड्स जो है प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने 2005 में शुरू किया था। अब कौन हो सकता है OCI कार्ड होल्डर, उस हु वर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एलिजिबल टू बिकम वन ऑन और आफ्टर January 26, 1950. Those who belong to a territory that became part of India after August 15, 1947 are the child, grandchild or great grandchild of such a citizen, are a minor child of such persons, are a minor child with at least one parent who is an Indian citizen, are the spouse of an Indian citizen or an existing OCI card holder with at least 2 years of marriage registration. इसमें कई एक्सेप्शंस भी हैं। एनीवन हु हैज़ एवर बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश और देयर डिसेंडेंट्स इज नॉट एलिजिबल टू फॉर OCI स्टेटस, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। बेनिफिट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर OCI कार्ड, क्या बेनिफिट्स और क्या रिस्ट्रिक्शंस। बेनिफिट्स ये हैं कि जिसके पास ये कार्ड रहता है, फॉरेन सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन का रहेगा, OCI कार्ड होल्डर, उसको मल्टीपल एंट्री, मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलेगा टू विजिट इंडिया।
उनको एग्जेम्पशन मिलेगा फ्रॉम रिपोर्टिंग टू पुलिस स्टेशन, पुलिस फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे। उनको पैरिटी मिलेगी विद NRIs जो कि इंडियन सिटीजन होते हैं इन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल मैटर्स एक्सेप्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी। They can work or study in India without additional permissions but not eligible to vote or hold public office or government jobs in India. ये restrictions भी हैं, उनको कोई political rights नहीं है, cannot purchase agriculture or plantation land or must hold a valid foreign passport. OCI card is not valid alone, उनके पास foreign passport भी होना चाहिए। अब लेटेस्ट रूल्स क्या पब्लिश हुए OCI कार्ड होल्डर्स के अगस्त 2025 में कि किस कंडीशन में कैंसिलेशन हो जाएगा OCI कार्ड का। द कार्ड इज लायबल फॉर कैंसिलेशन अगर होल्डर को कम से कम इम्प्रिजनमेंट होती है फॉर 2 years और मोर, और अगर उसके अगेंस्ट चार्जशीट होती है फॉर एन ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 7 years और मोर है, नो मैटर हाउ लॉन्ग आफ्टर रजिस्ट्रेशन, चाहे वो जितने मर्जी साल से OCI हो वो मैटर नहीं करेगा। क्रिमिनल चार्जेस, अगर OCI कार्ड होल्डर कन्विक्टेड और सेंटेंस फॉर क्राइम इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 2 years ऑफ जेल, तब उसका OCI स्टेटस कैंसिल हो जाएगा। चार्जशीट रूल जैसे मैंने बताया था, 7 years अगर से ज़्यादा ऑफेंस के लिए चार्जशीट किया गया तो भी नो नीड फॉर री इशुएंस और ऑन एवरी पासपोर्ट रिन्यूअल। आफ्टर द एज ऑफ 20 OCI कार्ड होल्डर ओनली नीड्स टू गेट OCI कार्ड रीइशूड वंस, एक बार। For those up to age of 20, uploading a copy of a new passport and photo online is sufficient each time the passport is renewed. Foreign spouses of Indian citizens or OCI card holders need to provide proof of ongoing marriage and update documentation online every time the passport is renewed. ये हैं कई रूल्स, इसमें खासकर जो कैंसिलेशन का है ऑन क्रिमिनल एंड चार्जशीट रूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस वीक की न्यूज़ एंड शॉर्ट्स को देखते हैं। तो 2 न्यूज़ एंड शॉर्ट्स मेजर रही हैं। सबसे पहले, इंडिया ने इम्पोजेस पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश, ये 11 अगस्त को इम्प्लीमेंट किया है। ये रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली टारगेट कर रही हैं जूट बेस्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लीच्ड एंड अनब्लीच्ड वोवन फैब्रिक्स ऑफ जूट और अदर टेक्सटाइल बास्ट फाइबर्स, ट्वाइन, कॉर्डेज, रोप, केबल मेड्स ऑफ जूट एंड सैक्स एंड बैग्स मेड ऑफ जूट। खासकर जूट को टारगेट किया जाए। These products are no longer allowed entry in India through any land ports along India-Bangladesh. Land ports मतलब इनको कोई भी लैंड पोर्ट्स क्या होते हैं, सी पोर्ट अलग होते हैं, लैंड पोर्ट्स होते हैं कस्टम्स का एरिया जो बॉर्डर पे होता है कि यहाँ से ट्रेड होती है, वो लैंड पोर्ट होता है। इंस्टेड इम्पोर्ट्स ऑफ दीज आइटम्स फ्रॉम बांग्लादेश कैन ओनली एंटर इंडिया वाया नवा शेवा सी पोर्ट। The announcement was made by Directorate General of Foreign Trade under Ministry of Commerce and Industry. Restrictions are enforced under Foreign Trade Regulation Development and Regulation Act 92. इसका प्राइमरी रीज़न ये भी है कि इंडिया और बांग्लादेश में रिलेशंस काफ़ी वीक हैं अभी। एज यू नो, लास्ट ईयर शेख हसीना को हटाया गया, शी फ्लेड द कंट्री। इनिशियली मिलिट्री रूल रहा, लेकिन एक केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म हुई अंडर मोहम्मद यूनुस, और उसके बाद से बांग्लादेश हैव बीन मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना एंड पाकिस्तान एंड हैव हैड अ लॉट ऑफ टॉक्स, अ लॉट ऑफ एंटी इंडिया रेटोरिक जो बांग्लादेश में सुनना जा रहा है। उसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। दिस मूव कंटिन्यूज अर्लियर रिस्ट्रिक्शंस इंडिया इम्पोज्ड ऑन बांग्लादेशी इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग रेडीमेड गारमेंट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। इससे पहले भी कई चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। Imports from transit to Nepal and Bhutan through India are exempt for these restrictions. तो ये आप पढ़ लीजिए। सेकेंड, थर्ड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ISMR हुआ, ठीक है, इसकी हाईलाइट्स देखेंगे। तो हाई लेवल पार्टिसिपेशन हुई इस इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल में, जिसमें मिनिस्टर्स, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और रेलवेज IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शामिल थे। सिंगापुर का डेलीगेशन वॉज लेड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड ट्रेड मिनिस्टर गैन किम योंग, और मिनिस्टर्स थे उनके और नेशनल सिक्योरिटी के, फॉरेन अफेयर्स, डिजिटल डेवलपमेंट, मैन पावर एंड ट्रांसपोर्ट। फोकस एरियाज जो थे, 6 पिलर्स थे जिन पे फोकस किया जा रहा था। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, स्किल्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी। और अगर हम देखें स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है,
इस इंडिया सिंगापुर का, इंडिया कंसिडर सिंगापुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। जो बायलेटरल ट्राइज हैं वो 2024 में बढ़कर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है दोनों देशों के बीच में, और सिंगापुर एक सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर भी है और इंडिया के लिए वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई भी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंडियन डायस्पोरा वहाँ रह के काम करती है और पैसे भेजती है इंडिया। द राउंड टेबल इंक्लूडेड प्रेजेंटेशंस फ्रॉम इंडिया सिंगापुर बिजनेस राउंड टेबल हाईलाइटिंग द प्राइवेट सेक्टर्स रोल। मैकेनिज्म ऑफ ISMR जो है सेट्स अ यूनिक एजेंडा फॉर कोऑपरेशन एंड फ्यूचर कोलैबोरेशन इन इमर्जिंग एरियाज। इसके अलावा अगर और हम डेवलपमेंट्स देखें, सिंगापुर के मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कॉल ऑन किया। सिंगापुर विजिट इंक्लूडेड इकोनॉमिक कमर्शियल मैरीटाइम सेक्टर एंगेजमेंट्स। The India-Singapore partnership is seen as bridge to Asian markets and strategic counterbalance in the Indo-Pacific region. Ongoing initiatives like UPI Pay Now, interoperability and RuPay acceptance in Singapore were acknowledged. Cooperation extends to defense exercise and multilateral engagements like International Solar Alliance. अब हम देखेंगे लोकेशन इन न्यूज़। सबसे पहले साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी तो हर आपको कुछ दिनों में न्यूज़ में मिलेगी, और ख़ासकर अगर आपको याद है स्कार्बरो शोल, यहाँ रिसेंटली इंडिया और फिलीपींस जो कि ये देश ने मिल के एक एक्सरसाइज की थी। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने भी डिप्लॉय किए हैं 2 वॉरशिप स्कार्बरो शोल में इन साउथ चाइना सी फॉलोइंग कोलिजन बिटवीन चाइनीज नेवल वेसल्स। 2 नेवल वेसल्स एक दूसरे से टकराई। बेसिकली वो अटेम्प्ट कर रहे थे टू ब्लॉक अ फिलिपिन कोस्ट गार्ड शिप। अबाउट साउथ चाइना सी अगर देखें, ये वाइटल मैरीटाइम कॉरिडोर है बॉर्डरिंग चाइना एंड ताइवान टू द नॉर्थ, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर टू द वेस्ट, इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई टू द साउथ एंड फिलीपींस टू द ईस्ट। सो ये आप देखें, ये सारे का सारा साउथ चाइना। अब इसमें अगर आप ये ध्यान से डॉट्स देखें, ये 9 डैश लाइन है चाइना कहता है कि ये जो इसके बीच में भी ये सारा एरिया है ना, ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये हमारा जोन है, इसमें किसी को कोई लेना देना। अगर आप देखो स्कार्बरो शोल हो जाए, वो फिलीपींस क्लेम करता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बोला। पैरासेल आइलैंड्स है, ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, राइट। पैरासेल आइलैंड्स ये वियतनाम के साथ है। सिमिलरली स्पार्टली आइलैंड्स भी, यहाँ एक नटूना आइलैंड्स भी है इंडोनेशिया के पास, वो भी एक इशू। तो इस तरीके से साउथ चाइना सी काफ़ी डिस्प्यूटेड है, जहाँ चाइना 9 डैश लाइन को क्लेम करता है। दिस इज़ द एरिया वेयर वी हैव कंट्रोल। सेकेंड, श्रीलंका देखेंगे। श्रीलंका 8th हाई लेवल मीटिंग हुई बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंकन कोस्ट गार्ड। तो अगर हम देखें मैप में तो बहुत ही रामेश्वरम है, राइट, रामेश्वरम, फिर एक रेलवे लाइन, फिर एडम्स ब्रिज लिखा है, उसके बाद ये इसको पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ये रीजन है। श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है, इंडिया साउथ, इंडियन ओशन उसके साउथ में रहता है, और नॉर्थ में बे ऑफ बंगाल। अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका का नॉर्दर्न टेरिटरी काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा है, जाफना पेनिनसुला, जहाँ तमिल एथनिसिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, और काफ़ी इस एरिया को जूझना पड़ा। लेकिन नाउ सिचुएशन इज़ रिलेटिवली काम, बट हाँ पोलिटिकली देर आर सम सर्टन इशूज स्टिल परसिस्टिंग। कोलंबो कैपिटल है, अगर आप देखेंगे श्रीलंका, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड यू कैन गो थ्रू द मैप। फाइनल लोकेशन जो हम इस वीक देखेंगे वो है फिजी। इंडिया ने 5 मेट्रिक टन्स ऑफ ब्लैक आइड काउ पी सीड्स भेजी हैं फिजी को एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड, ताकि उनकी एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाए अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो फिजी एक आइलैंड है इन साउथ पैसिफिक, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ और ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड। तो अगर आप देखेंगे इसकी कैपिटल है सुवा। इसकी एथनिसिटी प्राइमरली इंडियन है, क्योंकि यहाँ से जो है लेबरर्स, इंडेंचर्ड लेबर्स, जो कि वहाँ एग्रीकल्चर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लेके गए थे ब्रिटिशर्स आज से 150-200 साल पहले, ठीक है। फिजी साउथ पैसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ethnicity, Indian ethnicity, strong diaspora, small population but important location in South Pacific. इसी के साथ हम इस वीक के वीकली IR in review यहीं ख़त्म करते हैं। Keep watching upscprep.com for every week IR week in review. Thank you so much.